बताइएगा, आज जो ये खबर हमारे पास आई है कि सस्पेंड हो गई है 1.66 बिलियन की सिक्योरिटी एड जो है, और साथ में जो है ये डेविड सिडनी ने ये भी कहा है कि सो फार सिर्फ बातें ही की हैं, पाकिस्तान ने एक्चुअली कोई हेल्प नहीं की वॉर ऑन टेरर में, और अफगानिस्तान के अंदर जो है पीस कायम इसलिए नहीं हो सका क्योंकि शायद हम फुली सपोर्ट नहीं कर रहे थे। आप इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, आज क्या खबर आई है? तो बड़ी देर से एड बंद है, आज क्या कंफर्म हो गई है सर? अब तो मुझे लगता है पेंटागन ने कंफर्म किया है। ऐसे बातें हैं जी, कंफर्म क्या की है, पहले से की हुई है। ये ऐसे ही जबानी जमा खर्च हो रहा है। उसकी वजह यह है कि जिस किस्म का उन्होंने ट्वीट दिया था उसमें कोई शक नहीं छोड़ा था उन्होंने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और उनका ये कहना कि हम कुछ भी नहीं पाकिस्तान को देंगे, उसके बाद किसी और इदारे की कोई हैसियत नहीं रही। तो जहां तक उनका अपना ये कहना था, लेकिन मैं इसको इसलिए उनकी बात को सीरियसली नहीं लेता प्रेसिडेंट ट्रंप की, कि उसके बाद से जो यहाँ खबरें आ रही थी कि उनके मुख्तलिफ जो जराए से डिप्लोमेटिकली कांटेक्ट किया जा रहा है, और उनके मिलिट्री स्पोक्समैन ने भी कहा है कि पाकिस्तान का एक रोल है, एक तो वो डिनाई नहीं किया जा सकता, वो रोल चाहे माने या ना माने। अफगानिस्तान में जिस बंदे ने जोग्राफिया देखा है, या शायद प्रेसिडेंट ट्रंप ने नक्शा नहीं देखा इस इलाके का, ईरान पे वो सैंक्शंस लगा रहे हैं, रूस पे सैंक्शंस लगा रहे हैं, यानी एक रास्ता ईरान का था, रूस के डायरेक्ट ना भी हो तो जो नॉर्दर्न डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सेंट्रल एशिया से जाता है वो भी नहीं हो सकेगा, मुश्किल होगा। और ऊपर से पाकिस्तान, तो क्या वहां जो इनकी फौजें बैठी हैं वो क्या करेंगी? उनका रास्ता ही कुछ नहीं है वो सिवाय पाकिस्तान के। तो उसमें एक लिमिटेड पाकिस्तान और अमेरिका का कन्वर्जेंस है, वो अफगानिस्तान की हद तक। कोई स्ट्रेटेजिक एलाई तो वो हमको समझते नहीं है, वो तो हिंदुस्तान को उन्होंने स्ट्रेटेजिक एलाई बनाया हुआ है। इसलिए उनका ये कहना आज बंद कर दिया, ये वो तो बड़े महीनों से उन्होंने सब कुछ बंद किया हुआ है। बिल्कुल साहब, ये सर बताइएगा, आपका माशाल्लाह बड़ा वसी तजर्बा है फॉरेन पॉलिसी पे, आप बहुत खूबसूरत बात बताते हैं हम सब लोगों को। अब लोग परेशान इस वजह से, वो कहते हैं कि अब जबकि बड़ा करीब था ये पॉलिटिकली निगोशिएटेड सेटलमेंट अफगानिस्तान का, इस वक्त इसकी टाइमिंग जो है ना, इसको बयान देना, पेंटागन भी परेशान है। तो ये क्या वो कहते हैं कि ये ट्रम्पियन ईरा, ये हमें यही बताया गया हमारे एक्सक्लूसिव ज़राए ने कि 3 साल तक पाकिस्तान का इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी इनको बर्दाश्त करना पड़ेगा, इम्पीचमेंट नहीं हो सकती। फेलियर इनका अपना हुआ था, OBL वहाँ से अफगानिस्तान से चला गया, इनको पता नहीं चला इंटेलिजेंस का, आप पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। आप कैसे इसको सम अप करेंगे कुसी साहब? देखिए, हमारी जो कोताहियां हैं वो तो हमको मुल्क में सोचना चाहिए। डेफिनेटली हमारी कोताहियां हैं, और पाकिस्तान के मफाद में है कि हम उसको क्लियर करें, वो बहैसियत पाकिस्तानी। लेकिन इनको कोई हक नहीं पहुंचता कि ऐसी जबान इस्तेमाल करें पाकिस्तान के बारे में। को हमारा तोफैली मुल्क नहीं है उनका, को सैटेलाइट नहीं है पाकिस्तान अमेरिका का। मैं खुद चाहता हूं कि अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे रखे जाएं, और हमारे दौर में चीन और यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स सबके साथ अच्छे ताल्लुकात थे। लेकिन जो ट्रंप साहब सिर्फ पाकिस्तान से ये रवैया नहीं रखे हुए, उन्होंने यूरोपियन यूनियन और बरतानिया जो उनका ट्रेडिशनल एलाई है, बरतानवी प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती की। और अब बहुत मैं खुश हूं कि उनके साथ वही हुआ यूरोप में कि प्रेसिडेंट मैक्रोन ने, उनको फ्रांस के प्रेसिडेंट ने उनकी मौजूदगी में जो जो चीजें वो कहते थे सख्त तरदीद की और उसके इख्तलाफ किया, और उनका जो अमेरिका फर्स्ट और नेशनलिज्म का जो उनका अपना फलसफा, तो इसलिए अब वो सुनेंगे। जब लोगों को सुनाते रहे हैं, लोग उनकी बातें सुनते रहे थे। साहब आइडेंटिफाई करेंगे, आपने जिक्र कोताहियों का किया, कौन सी पाकिस्तान के पार्ट पे आप समझते हैं कोताहियां हैं? पाकिस्तान की कोताहियां? हाँ जी। नहीं, वो हमारी अपने अंदरूनी मुल्क है, वो उसका इससे कोई वास्ता नहीं है। मसलन हमारा जो नेशनल एक्शन प्लान है उस पे हमें अमल दरामद करने की जरूरत है, अपने कौमी मफाद में, अमेरिका को खुश करने के लिए नहीं। अमेरिका की तो अपनी कोताहियां हैं जिसकी वजह से अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, ये को मानने वाली बात है कि 17 साल हो गए हैं और 17 साल में कुछ नहीं कर सके। हमें तो जी हमारी तमाम मुल्क की सियासी जमातें और अस्करी क़यादत बिल्कुल नेशनल एक्शन प्लान पे यूनाइटेड है, और हमें मिन हैसुल कौम उस पे अमल दरामद कराना चाहिए। और वो रास्ता है, जो जो मुश्किलात हमारी हैं उनको हम हल कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है। हमारी बहादुर अफवाज ने साबित किया है, वजीरिस्तान में भी अपनी जान की कुर्बानी देके अमेरिका नहीं कोई जमीन वहां छुड़ा सका। हमारी फौजों ने तो एरिया लिबरेट कराया उन लोगों से जो मरने मारने पे तुले हुए थे। तो जो आप कमजोरियां कहते हैं वो हैं,
हमारे तालीमी निज़ाम में है, वो हमें बहुत कुछ है। कुछ जो ऐसी तंजीमें हैं जिनके बारे में मुल्क में एक बिल्कुल डेफिनेट कंसेंसस बन गया है, जिसमें मुसलमान पे हमला कर रहा है, मसाजिद और इमाम बारगाहें नहीं सेफ रही, वो आप तब तमाम लोग जानते हैं। अगर मैं छोटी बात करूं, वो ये कि नेशनल एक्शन प्लान पे मिलके हमें काम करना चाहिए। एक कसूरी